अमेरिका और ईरान में कशीदगी उरूज पर ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनाई के 9 करीबी साथियों पर पाबंदियां आयद कर दी। पासदाराना इनकलाब के कमांडर मोहम्मद बगैरी, चीफ जस्टिस इब्राहिम रेसी भी शामिल। उधर ईरान ने यूरेनियम की पैदावार के लिए जदीद सेंट्रीफ्यूजेस कायम कर दिए। सरबराह एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है जदीद सेंट्रीफ्यूजेस से यूरेनियम की अफजूदगी 10 गुना ज्यादा तेजी से होगी। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स रिटर्न से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर को 8 साल के टैक्स गोशवारे जारी करने का हुक्म। मैनहेटन की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिमाना तफ्तीश से सदारती इस्तिस्ना को भी अहमियत ना दी। मौलाना को मनाने के लिए चौधरी बरादरान मुतहरिक शजात हुसैन और परवेज इलाही की फजल रहमान से मुलाकात। ऑपोजिशन के मुतालिबात और दीगर मामलात पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही मामले के हल के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डेडलॉक नहीं, मसला जल्द हल होगा। हमारा सहूलतकारी का काम है ताकि फरीकैन में कुर्बत लाई जा सके। अकरम दुरानी बोले, हम माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करेंगे। नाजायज हुक्मरानों को जाना ही होगा, इससे कम पर बात नहीं होगी। इमरान खान पहले सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। मौलाना अपने मुतालबे पर कायम। फजल रहमान का आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब, कहते हैं मकसद के हुसूल के करीब पहुंच गए। दीगर सियासी जमातों के हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम जमातों ने मार्च को पजीराई बख्शी। अगर हुकूमत का तसादुम हुआ तो कौम से होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $44 फी बैरल इजाफे के साथ $62.13 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी। $1 कमी के बाद फी ऑन्स कीमत $1560 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 899 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 35,000 की सतह उबूर कर गया। मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम, न पीने का पानी दस्तयाब। मियां चन्नू के कस्बे तलंबा के जनरल बस स्टैंड की हालत खराब। जगह जगह कचरे के ढेर ताफून और बीमारियां फैलाने लगे। उधर भिट शाह के शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में भी करम खान निजामी की हालत ना सुधरी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हर सू रंगो नूर की बहार। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार आकाए दो जहां के दीवाने मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए ज़ौक़ शौक़ से तैयारियों में मगन। घरों इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने का अमल जारी। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहाए अक़ीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 1:10 पर कैनबरा में खेला जाएगा। शाहीन पहले मैच की गलतियां भुलाकर बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। उधर कौमी टीम के एजाज में कैनबरा में शाया। टेस्ट टीम भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। और रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लाइट शो का इनेकाद। 3D आर्ट और लाइट प्रोजेक्शन के जरिए रंगारंग रोशनियों के खूबसूरत नज़ारे। हाज़रीन रोशनियों और रंगों के हसीन इम्तिजाज में खोकर रह गए। को सलाम पेश करता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह जो अज़्म आप लेकर आए हैं, जो मकसद आप लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह हम मकसद के हुसूल के करीब तर होते चले जा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों का इजलास हुआ।
तमाम सियासी जमातों ने बैक आवाज आपको जो खिराज तहसीन पेश किया है और आपकी आजादी मार्च को जिस खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने पजीराई बख्शी है, शायद तारीख में मैंने अपने लिए या अपनी जमात के लिए इस कदर आला तरीन अल्फाज के साथ खिराज तहसीन नहीं सुनी जिस तरह आज तमाम सियासी जमातों ने आपकी इस आजादी मार्च को सपोर्ट किया है। और आज तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने हमें यह भी यकीन दिलाया कि इस महाज पर हम जमीयत उलमा इस्लाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और कदम कदम हम आपके साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। मैं उनके इन जज्बात पर उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और सियासी जमातों के हमारे साथ वाबस्तगी या आजादी मार्च के साथ उनकी वाबस्तगी के बारे में जो शुकूक शुबहात पाए जाते थे या अफवाहें फैलाई जाती थी, आज वो भी दम तोड़ गई। हर मरहले पर मसाइल उठाए गए और दम तोड़ते गए। आज ये बात भी दम तोड़ गई कि कौन सी सियासी जमात आपके साथ किस हद तक है और किस हद तक नहीं है। और मैं तो एक दो रोज से आपसे गुफ्तगू करता हूं इस हवाले से भी कि हमने अगले मराहिल तक जाना है, लेकिन आज तमाम सियासी जमातों के हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम कायदीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा है कि इस इज्तिमा के उठने का फैसला भी हमने करना है, आपने नहीं करना है। तो आप जो थोड़ा सा कल मायूसी का शिकार हो रहे थे, तमाम सियासी जमातों ने आपको हौसला अता किया है और हम इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नारे तकबीर, मुत्तहिदा पोजीशन, मुत्तहिदा पोजीशन। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक अजीब सूरत हाल है। 2014 में इन्होंने एक धरना दिया। इस धरने में हुकूमत और अपोजिशन सारी जमातें एक तरफ थी। फजलुर रहमान आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है, चूंकि आज अपोजिशन का इजलास भी हुआ रहबर कमेटी का और अपोजिशन का, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि मकसद के हुसूल के हम करीब तर होते जा रहे हैं। आज काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं अपोजिशन के इस इजलास के बाद। इख्तिलाफ में था तब भी तन्हा था, वो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया है तब भी तन्हा है। मालूम होता है कि वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, वो कल भी अवाम का नुमाइंदा नहीं था, बाहर की किसी कुव्वत का नुमाइंदा था। आज भी वो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है, खुदा जाने किसका नुमाइंदा है। Go selected, go selected, go selected। अब मामला सिलेक्टेड से आगे निकल गया है, अब ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। Go rejected, go rejected, go rejected। हम लेके रहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को आलमी बिरादरी की नजर में मुहतरम देखना चाहते हैं। हम आलमी बिरादरी के अंदर पाकिस्तान को तन्हाई से निकालना चाहते हैं। इनकी कमजोर हैसियत, इसकी गैर नुमाइंदा हैसियत और इसकी कमजोर पॉलिसियों के नतीजे में आज दुनिया में पाकिस्तान तन्हा नजर आ रहा है। आज हमने हर तरफ महाज खोल लिए हैं। खित्ते में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है।
इसलिए कि ये अपने पड़ोस ममालिक को एतमाद नहीं दे सकता। ये सोचता था कि शायद मोदी मेरे लिए रहमत का जरिया बनेगा।